हेलो एंड वेलकम टू वाटर स्टडी सेंटर। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 को फिनिश करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है अभी तक के सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो जरा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या देके रखा हमारे पास देके रखा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे शो ये करना है कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। अब क्या तुम्हें याद है कि मैंने टोटल तुम्हें 8 आइडेंटिटी याद करवा चुका हूँ और बकायदा तुमने अपनी कॉपी के अंदर लिख भी लिया होगा। डन। और मैंने तुम्हें अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर ही मैंने तुम्हें 2 आइडेंटिटी और लिखवाया था और मैंने बोला था कि नीचे उन आइडेंटिटीज को लिख लो। और इसमें भी मैं बोलूँगा कि ये भी बेसिकली एक आइडेंटिटी की तरह ही काम करता है। इसको भी तुम्हें अपने कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लेना है जहाँ पे आइडेंटिटी सारी की सारी लिखी हुई है। चलो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम ये ध्यान से अगर देखिए तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz ही आ रहा है। तो जो आइडेंटिटी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है वो कौन से इस्तेमाल हो रही है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। डन। माइनस में 3xyz इज इक्वल टू, जरा मुझे बताओ आइडेंटिटी क्या थी। ये थी हमारे पास x प्लस में y प्लस में z एक ब्रैकेट के अंदर एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स एंड ये क्लोज। डन। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या दे के रखा है कि इफ अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 0 दे के रखा हो, तो जब मैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 उठा के इस जगह पे पुट करूंगा तो क्या ये 0 मल्टीप्लाई बाई ये पूरी की पूरी टर्म क्या हमारे पास ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। चलो जरा लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि ये अब हमारे पास क्या बन चुका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इज इक्वल टू, हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये हो गया 0 एंड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स एंड क्लोज। और जब हमने 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz की वैल्यू हमारे पास कितने हो गए 0। जब ये माइनस वाली वैल्यू को उठा के उस साइड पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz को जब मैं उधर पुट करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 3xyz। और यही मुझे प्रूफ करना था। ये क्या हो गया हमारे पास सोल्यूशन कि अगर xyz को ऐड करने पे आंसर 0 आता है तो हम सीधे क्या बोलेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3xyz के इक्वल। एंड इसको आइडेंटिटी के अंदर डायरेक्टली लिखना, पहले ये लिखना। डन। फिर उसके बाद ये लिखना और फिर ये लिखना। ठीक है, इसको याद ही कर लेना ओवरऑल। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास काम आता है। क्यों? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे पास यही देके रखा हुआ। देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मुझे यहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है कि -12 देके रखा हो तो मैं -12 इंटू -12 इंटू -12 कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे इन सब की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ जरा, है ना, तो क्या हमारे पास x की वैल्यू -12 है, जी हाँ। y की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है और z की वैल्यू क्या हमारे पास 5 दे के रखा हुआ। और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो जरा निकालते हैं क्या है। ये हो गया मेरे पास -12 प्लस में 7 प्लस में 5, तो ये हो गया -12 प्लस में 12, ये कैंसिल होकर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 0 देके रखा हुआ है तो तुम जरा मुझे बताओ क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। थोड़ा सोचो, क्योंकि कंडीशन भी हमारे पास यही बोल रही है कि तीनों को ऐड करने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0। तो मैंने सीधे वो जो कंडीशन जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। डन। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह -12, तो हमने क्या बोला -12 का क्यूब प्लस आगे y की जगह 7, तो हमने बोला 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू एक्स वाई इंटू जेड। तो हमने बोला 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू में 5, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो जरा करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये जब माइनस देख के रखा तो आंसर तो हमारे पास नेगेटिव में ही आएगा। 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 7 5 जा कितना आ गया मेरे पास 35। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो 6 5 जा कितना आ गया 33, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। ठीक है, 15 और 3 कितना आ गया 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, 3 हो गया, 3 3 जा 9, 9 और 3 कितना आ गया हमारे पास
12, तो आंसर कितना आ गया -1260। ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। अगर समझ नहीं आया तो इनको मल्टीप्लाई करके जरा चेक कर लेना, यही आंसर आने वाला है। डन, समझ में आया? तो मतलब हमने एक्चुअल में क्यूब्स नहीं कैलकुलेट किया, हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हमने इसका यहाँ पे आंसर निकाल दिया -1260। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाला क्या देके रखो, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही है। तुम जरा मुझे बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 28, वाई की वैल्यू हमारे पास -15 एंड जेड की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास -30। जब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे f लगाता हूं कि x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू ऐड करूंगा तो 28 -15 -13 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 28 और इनको ऐड करूंगा तो क्या ये भी 28 आएगा, ये कैंसिल हो कितना आ गया हमारे पास 0। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या चेक किया कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो तीनों को ऐड करने पे आंसर कितना आ रहा है 0। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है कि x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब जब आप करोगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ x y z होगा। अब तुम जरा मुझे बताओ x की जगह क्या है, ये है 28, तो हमने बोला 28 का होल क्यूब प्लस y की जगह -15 का होल क्यूब प्लस z की जगह -13 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह क्या है, x की जगह 28 मल्टीप्लाई बाय, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -15 एंड फिर मल्टीप्लाई बाय z की जगह कितना हो गया -13। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये माइनस इंटू माइनस आंसर जो आएगा वो तो हमारे पास प्लस में ही आएगा। चलो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले ये 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। 8 3 जा 24, कितना आ गया 2, 3 2 जा कितना आ गया 6 और 6 7 8 कितना आ गया मेरे पास 84। ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या कर देता हूँ 13। और पहले काम करते 84 एंड 13 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, देखो ये हो गया मेरे पास 84 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 15। अब जरा मुझे बताओ 4 3 जा कितना आ गया 12, 12 कितना आ गया मेरे पास 1, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 24 एंड 4 कितना हो गया 28 और 1 कितना आ गया 29, 2 एंड 8 1 जा 8 और 2 कितना आ गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया मेरे पास 15। 15 का जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 2 जा कितना होता है 33, 15 9 जा कितना होता है, ये होता है 135। बिल्कुल बिल्कुल 15 9 जा कितना हो जाएगा 150 से 15 135, डन 135 एंड 3 कितना हो गया 138, ठीक है। कितना कैरी हो गया 13, 13 का यहाँ पे 3 1 एंड 15 1 जा 15 और 1 कितना आ गया मेरे पास 16। इसको जरा हटा देते हैं, ये हो गया हमारे पास आंसर 16,380। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड वाला चलो जरा पीछे चलते हैं। तो हमें यहाँ पर 13th वाले के अंदर हमें इसको वेरीफाई करनी थी आइडेंटिटी एंड इसी को अप्लाई करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14th के अंदर, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया दोनों ही क्वेश्चन के अंदर। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।